नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम। चाइनीज में नि हाओ, जापानीज में konnichiwa. प्रदीप जी। Abariyako Jambu to our viewers from East Africa, South Africa and the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Yes, absolutely. So Pradeep ji, two things have happened. One of them is very important, the other one is, well, important. So now we'll have to be very, very careful when we go to an airport. You know, if Kangana Ranaut can be slapped by CSF personnel at Chandigarh airport, there was a chief constable, Kulvinder Kaur, it's a lady. वो कंगना रनौत जी अपनी वो सिक्योरिटी चेक करा करके बाहर निकल रही थी, तो वहाँ पर सामने आई तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया उनको, माशाल्लाह। मतलब वो कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया प्रदीप जी? मतलब Sir, next is going to be news anchors. Those who criticize any kind of section of the people or section of people who protest, नहीं आया अच्छा उनको भी थप्पड़ मारो. This is going to be unless the government comes very strongly on this, anybody who puts his views is going to be attacked. Unless you set and find example of all this. Sir, it's a free country. I mean, अब कंगना रनौत जी को लगा कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स हैं वो खालिस्तानी हैं, उन्होंने लिख दिया और बोल भी दिया। अब ये कुलविंदर कौर जी जो हैं वो कहती हैं कि उनके पिताजी जो थे वो उसी प्रोटेस्ट में थे, तो Exactly. वो बड़ी आहत हुई उनसे। Do we have Kangana Ranaut's statement after the slap incident? Yes, I think so. Do we have it? Can we play it please? जरा वो दिखाइए, कंगना रनौत जी की जो स्टेटमेंट है वो जरा दिखाइए प्लीज। क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लीज? They got it actually. जरा प्ले कर दीजिए ना। आई वाज जस्ट टोल्ड दैट कंगना रनौत स्टेटमेंट इज विद यू। वेयर इज इट? कंगना रनौत जी ने अभी एक वीडियो स्टेटमेंट दी है, ट्विटर अकाउंट से ले सकते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से ले लीजिए। अभी मुझे कहा गया था स्टूडियो में शो शुरू होने के पहले कि वो है आपके पास, अब मुझे बताया जा रहा है कि नहीं है। ये हो क्या रहा है भाई? विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। Should I go on Twitter and play it right over here for our viewers? What do we do, Pradeep ji? This is very strange. Why don't we have Kangana Ranaut's statement? If it is there, then why don't we play it? Why are we not playing it? If you guys have it, why aren't you playing it? What is going on? मैं मानता हूं यहां पर कोई कुलविंदर कौर नहीं है, लेकिन फिर भी in any event, that girl I think is probably been suspended. There's an inquiry against her and so on. So but this is ridiculous what has happened over here. And I have this statement of Kulvinder Kaur right over here also. Yes, She's also said a few things which is amazing. Her mother was sitting there. She said मेरी माँ बैठी थी उधर जब इसने ये बयान दिया था, ऐसा कुलविंदर कौर जी ने कहा है। But that does not mean that you can slap anybody. But Pradeep ji, next time you go to an airport, be very, very careful. I mean, next will be I'm telling you 100%, sir. Next anchors होगा, television News anchors, that's right. Absolutely. हमने शो में ऐसी बात किया था। This is the statement. This is the statement. Please take a look. सबसे पहले तो I am safe, I am perfectly fine. आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ, वो सिक्योरिटी चेक के साथ Isn't it shameful what you guys are doing? जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन जो भी सुरक्षा कर्मचारी थे CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं और आई एम सेफ। बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। That is Kangana Ranaut's statement. I thought it's the easiest thing in the world to get it. Anyway, it looks like
Somebody is not interested in getting that statement, so let's go straight across to Mr. Ali Darwala. He is with us right now. Ali Darwala साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव सर, नमस्कार प्रदीप सर. तो सर ये क्या हो गया व्यू में? सर ये क्या हो गया, कंगना रनौत जी को थप्पड़ पड़ गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे? सर ये जो थप्पड़ कंगना रनौत जी को, ये जो बीजेपी का अच्छा काम है, इन वेरी सिंपल सेंटेंस, कैन यू हियर मी सर? I can hear you, sir. At the moment I can hear you. I am reasonably certain shortly I will not be able to hear you. But please go ahead. Go ahead, sir. Yeah. The thing is, you know what, Rajiv sir and Pradeep sir. Firstly, Rajiv sir, you calm down. Don't get so angry. I am never angry, sir. I am quite happy. I am very, very all happy. these things keep happening. But I am angry at, I am really and truly angry at something, which is, now you are not safe even at the airport. You can be attacked by just about anybody. What's going on here? Exactly. Isn't So that I'll something tell to you be angry about? I mean, come on. I will just sum it up, sir. I will just sum it up. Why I'm telling you this, and it has a lot of relevance. And please make sure the reel and the Facebook thing is carried by what I'm trying to tell you. Please. What has happened in this country? Honorable Prime Minister Narendra Modi, under any circumstances, should not become the Prime Minister. If he becomes the Prime Minister, anyhow, by hook or by crook, ये लास्ट अटेम्प्ट है. हमारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी. If need be, give Nitish Kumar ji the offer of making him the Prime Minister. Give Chandrababu Naidu of making him the Deputy Prime Minister. Give away what you have to give, but make sure these people do not come back to power, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है. और इनको नहीं लाने के लिए जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, ये जो हार रहे हैं, इसके अंदर ही जैसा आतंकवादी उग्रवादी का कंगना रनौत जी मैम ने कहा, वैसा जो महाराष्ट्र में हो रहा है, सर वो अलग बात है. उद्धव ठाकरे, आज मैं कहता हूँ अली दरवाला साहब दिस इज द सर वेरी बैड अटेम्प्ट. अली दरवाला साहब प्लीज एक सेकंड. सर इट्स अ फ्री कंट्री, ये देश आजाद है. आज अगर फॉर एग्जांपल मैं खड़ा होकर कहता हूं कि फला शख्स जो है वो बिल्कुल आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहा है, इट्स माय फ्रीडम ऑफ स्पीच. दैट डजंट मीन कि जब मैं या प्रदीप जी किसी एयरपोर्ट पर जाएं कोई हमारे ऊपर हमला कर दे. ये क्या मतलब हुआ यार? व्हाट इज दिस? व्हाई द एंगर? व्हाई इज देयर सो मच ऑफ एंगर इन पीपल? अब बताएं, अब आप बोलें सर प्लीज. आपने विचारधारा नहीं समझी. आपने वो जो लेडी कांस्टेबल है CISF वाली, उसकी विचारधारा नहीं समझी. उसने कहा क्या मैं ये फार्मर एजिटेशन को सपोर्ट करती हूँ. सर उसकी मदर थी वहां पे. वो कहती है मेरी माँ वहां पर है. वो कहती है मेरी माँ थी वहां. एग्जैक्टली. तो कंगना रनौत जी, ये एक जो विचारधारा है सर, फार्मर एजिटेशन टू बिगिन विद, आई विल नॉट मिन्स विद माय वर्ड्स, आई एम वेरी फर्म, इज रॉन्ग. फार्मर्स एजिटेशन इज अ स्पॉन्सर्ड स्टेज बाय इंडिया के दुश्मन. ये लोगों को वहां पर पैसा, पिज्जा, बिरयानी देके, जैसे यहाँ पे शाहीन बाग किया था, वहां पर ये फार्मर एजिटेशन किया है. एंड आई एम वेरी फर्म, इनका फंडिंग अगर आप देखो तो ये एक जो देश विरोधी गतिविधियां है, ये इसका एक अंग है, ये इसका एक भाग है. आई नो, I will be attacked, I will be trolled, but I don't care. This is the fact. Can we hear it now? I think we've got it. We finally got Kangana Ranaut's statement. Let's hear it. Can we put it on full frame, please? Please go ahead. Please. Audio, please. मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी. सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन. आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ. वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी. और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं. और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट. नमस्ते दोस्तों. के भी सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन. आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ
वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। नमस्ते दोस्तों। Let's go straight across to Mr. Ali Darwala, the BJP. Ji Ali Darwala sir, you heard her. What do you make of that? Now, when even an MP elect is not safe, what does that say about us, sir? Where do we stand? Ali Darwala sir. Exactly. राजीव सर, पंजाब में क्या हो रहा है? ये इकट्ठा ब्लॉक एक हो गए सर। ये इलेक्शन में हमने क्या देखा? इट इज सो शॉकिंग। इट इज डैम शॉकिंग सर, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज गॉन थ्रू। ये जो नंबर्स की आपने जो एकदम जो मैजिक देखा, जो 60-70 नंबर्स दैट वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ इज समथिंग अलार्मिंग। दिस पीपल हैव गॉट टुगेदर। इसके अंदर से इतना क्लियर हो चुका है कि देश के विरोधी ने एक मेक से हाथ मिला लिया है। मैं मानता हूं राजस्थान was not necessary what honorable prime minister said, and he was just trying to convey what the Congress sentiment is, मगर उसको blown out of proportion करके twist तोड़ मरोड़ के उसको उनके अगेंस्ट में यूज किया और वोट को श्रिंक किया। मुसलमान आम जनता ने ये भारत में घर से निकल के उस दिन जो वोटिंग किया है, तो मैं जो कहने जा रहा हूं क्या the minority of this country has made a minor difference in making those 70 seats in India to lose. The minority has made a minor difference. Mark my words. Point number one. Point number two, the vote share if you see, जो हमारे losing candidates है सर, वो within 2000 है सर। कोई भी ऐसा 50,000, 30,000, 40,000 वोट से नहीं हारा है, 2000 वोट से हारा है। तो वही मैं बोला, जो माइनर चेंज है वो माइनॉरिटी ने लाया है। नाउ इज द टाइम बीजेपी पुल्स अप इट्स सॉक्स, गेट्स द माइनॉरिटी ऑन बोर्ड, दैट मे बी क्रिश्चियन, पारसीज एंड मुस्लिम, एंड स्टार्ट वर्किंग। उनके दिल में बिल्कुल शक शुबा मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, ईसाई के खिलाफ रत्ती भर भी नफरत नहीं है। मगर कांग्रेस ने इस बार भी जो 60 साल किया था वही किया, और बीजेपी के खिलाफ ये लोगों को षड्यंत्र रच के मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया। ये तो ठीक है सर जो आप बोल रहे हैं। अभी प्रदीप जी भी अपना सवाल पूछेंगे 1 मिनट के बाद। आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में तो श्री राम मंदिर बना सर, राम को लेकर के आए, अयोध्या में हार गए, ये कैसे हो गया? आई विल टेल यू, यस आई विल टेल यू क्या हुआ, एंड इट इज द ग्राउंड रियलिटी। प्रदीप सर, आपको मैं कहना चाहता हूं, जो मास डेवलपमेंट अयोध्या में हुआ, वहां पर जो आम शॉपकीपर्स थे, आम लोग थे, उनके घर, उनके दुकान रोड वाइडनिंग में इसमें उसमें चले गए। वहां पे अनरेस्ट था, रिसेंटमेंट था। क्या ये राम लल्ला का मंदिर बनाने में वहां के लोकल लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। वो नुकसान के आक्रोश में उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, विरुद्ध उन लोगों ने वोटिंग किया। दैट इज द फैक्ट। सो एज आई एम टेलिंग यू, इट इज द फैक्ट एंड इट इज द ट्रूथ। दैट इज द व्हाई इन अयोध्या वी हैव लॉस्ट आवर सीट। प्रदीप जी, But Darwala साहब, you have lost across UP, and कहाँ 64 से लेके तो this is the मुलायम से अपना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी says that उनका PDA फॉर्मूला, पिछला दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है, that defeated all your kind of work, including Ram Temple, including काशी विश्वनाथ. So all these things put together, Akhilesh Yadav's PDA has succeeded, and now he says he's managed to stop the Modi Rath, Vijay Rath. मोदी जी के विजय रथ को यूपी में अखिलेश यादव ने रोक दिया. Now nothing worked there, nothing worked in Maharashtra. Darwala साहब. Exactly. I totally comprehend and agree with you. Sir, राम मंदिर अयोध्या में होना जरूरी था,
और एक पर्टिकुलर तबका ये बात से नाराज है। 2019 में जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आई, उन्हें लगा था ये सिर्फ एक स्लोगन है, ये सपना कभी साकार नहीं होगा और बीजेपी सिर्फ वोट में आने के लिए ये कर रही है। मगर बीजेपी ने एक्चुअल में जाके रामलला का मंदिर बांधा और आप जाके जो ज्ञानवापी है, कृष्ण जन्मभूमि अभियान का जो हमारा जो विचार है वो भी हम करेंगे और हमारे साथ एनडीए अलायंस आर टोटली ऑन बोर्ड विद आवर agenda. We are going to do it. This was the last attempt to stop us, but we will not be stopping at any point in time. No, Darwala Sahab, that is true. Modi 3.0. Modi 3.0 is on and this 5 years is going to be a game changer. Modi ji खुद बोल रहे हैं कि whatever I did till now, अभी जो आप देखोगे, railways will be a quantum jump. Space technology will be a quantum jump. Waterways will be a quantum jump. Modi ji बोल रहे हैं. He's not at all, as you say, you don't mince words. He doesn't mince his actions. He's absolutely clear that he's going to do. But Maharashtra is the biggest threat. MVA vote share is more than yours, Darwala Sahab. आपसे ज्यादा MVA के vote share है. शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, Congress together will defeat your the combined Mayuti might. It is clear now. उनके 65% के आसपास वो लोग जीत गए सीट्स यहाँ पर where Maharashtra is concerned. That is a thing of worry for you. फडणवीस जी ने बोला मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, I am resigning. But resignation is not going to be. How are you going to increase your vote share? Or you will again lose the Vidhan Sabha elections, Darwala Sahab. You need to do something now. Correct. Your retrospection, your observation, Rajiv sir's observation is point accurate. I do not dispute with anything that you're saying. Yes, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने जाकर यहाँ पे वो एक टॉर्च बेरर बने, एक माइनॉरिटी, एक समाज के वो टॉर्च बेरर बने और उन्होंने वही गेम खेला है जो 60 साल से कांग्रेस करते आई है और वो वोट बेस को लेकर वो पूरा एक स्ट्राटा को लेकर उन्होंने अपना वोट शेयर जीता है और वो पावर में आए हैं। आप ये बात को समझ सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो गठबंधन हुआ ना सर, उसके अंदर जो सिंबल्स थे, सिंबल्स, इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू आस्क अ बीजेपी स्टॉलवर्ड, a BJP staunch supporter to go and press a button of Dhanushya Ban, to go and press a button of the Ghadial, because they said हम लोग ये नहीं करेंगे. Most of the people who I met, sir, I'll give you the 3 reasons. This is the second reason. They said, no, we were looking for Kamal. We couldn't find the Kamal, so we have not pressed the button. So there we lost votes. And third important thing, I can tell you with confidence and with Tham Vishwas on your prestigious channel, हजारों और लाखों के संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है, सोसाइटी लोकेलिटी से उनके नाम वोटिंग डे के दिन मिसिंग थे। लोगों का नाम मिसिंग था। दिस इज व्हाट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट सर। अक्का दिन इलेक्शन कमीशन तो आपकी जेब में है, वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन इज इन योर पॉकेट। हाउ डिड दैट हैपन? करेक्ट। एटलीस्ट नाउ आई कैन टेल यू, लोग जागे, इलेक्शन कमीशन हमारे पॉकेट में नहीं है, ईवीएम्स को टैंपरिंग नहीं होता है। अगर ये सब होता था, वो कहते हैं बिहार में हुआ है, वो कहते हैं बिहार में हुआ है सर। सर दिस इज नॉनसेंस सर। बिहार के अंदर डेवलपमेंट को लोगों ने वोट दिया है सर, और हमारे नाम महाराष्ट्र में I can tell you lakhs and lakhs of names were missing. Now we need to introspect क्या हुआ, we need to investigate. दरोगा साहब वो सब ठीक है, दरोगा साहब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद जहां तक मैं जानता हूं फिर दोबारा वही गलती करेंगे, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि सर मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जो सवाल जो है प्रदीप जी ने पूछा उसका पूरा जवाब नहीं मिला। सर पिछली बार आपको 64 सीटें आई थी, असल में 62 आई थी और 2 आपके कुछ एलाइज की सीट्स थी। इस बार यू गॉट ओनली 33 सीट्स, सिर्फ 33 सीट आई हैं सर। समाजवादी पार्टी हैज गॉट 37, कांग्रेस हैज गॉट 6, 43 सीट्स आई हैं सर उनकी। तो मेरा ये कहना है इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। नंबर 2, जो आप बोल रहे हो ना कि वोट मार्जिन कम है, नहीं है सर। आप जौनपुर देख लीजिए, हमारे बड़े अच्छे मित्र कृपाशंकर सिंह जी, he lost by 95,000 votes. Smriti Irani ji, she is also lost by a huge margin. In Raebareli, Rahul Gandhi has won by almost 4 lakh votes. और
सबसे बड़ी बात जो आपसे पूछ रहा हूं मैं, पिछली बार आदरणीय सम्माननीय हमारे सबके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात है, मैं एक बार फिर अली दारूवाला साहब के सामने भी एडमिट कर रहा हूं, पिछले 4 दिन से मैं यही बोल रहा हूं कि मेरे से भी गलती हो गई, क्योंकि मैं भी बोल रहा था पहले दिन से, 2 साल से बोल रहा हूं कि बीजेपी की 335 सीट कहीं नहीं गई, खुद की बीजेपी की 335 सीट्स, दैट्स व्हाट आई हैड बीन हैमरिंग अवे. I have to introspect also as to where did I go wrong, how come I didn't see this coming. सर, प्रधानमंत्री जी खुद सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं काशी में, just 1,52,000 votes, where he had won by almost 4 lakh votes last time. What is going on? Something has gone seriously wrong here, which means the Samajwadi Party and the Congress Party were able to get the caste equations perfectly right. Perfectly right, yeah. जी, अब आप बताएं सर, अब आप बोले प्लीज. Exactly, I am agreeing with you, sir. I am not disputing what with you. ये कास्टिज्म के ऊपर वोट हुआ है और एक पर्टिकुलर समाज ने they made an effort, और वो लोग ने वो उस दिन घरों से एक एक व्यक्ति को निकाल के वोटिंग किया, और we need to even find out इसके अंदर उनका, I am accusing officially on your prestigious channel इलेक्शन कमीशन का रोल, ये कैसा हुआ, नाम क्यों डिसअपियर हुए, इसके ऊपर हमें बहुत डीपली इंक्वायरी करना पड़ेगी. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, लोगों को लगा मोदी जी तो वैसे ही जीत रहे हैं, 20 से 30% लोगों ने जाके मतदान ही नहीं किया. सर बहुत हो रहे सर, 20 से 30 नहीं, 40% लोग चले गए, छुट्टी पे चले गए सर. सबको ये लगा क्योंकि आप लोगों की गलती है सर, ये गलती आपकी है सर. करेंगे सर, ये गलती आपकी है. आप लोगों ने इतना कह दिया आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, सुबह से लेकर शाम तक, तो लोगों ने कहा आएगा तो मोदी, हमारी क्या जरूरत है, हम चलते हैं, थैंक यू. आया तो मोदी जी है, आया तो मोदी मोदी हैज कम, आया तो मोदी, आप कुछ भी कर लो, आया तो मोदी है. 63 सीट का लॉस हो गया सर, 63 सीट्स डाउन. ये क्या It is there, sir. I totally agree. आप जो देख रहे हैं उतना जल्लोश, उतना खुशी का माहौल नहीं है. We are all very sad. The RSS cadre is totally thinking as to what went wrong. There's certain 3, 4, 5 points that I discussed yesterday in the cadre. I am discussing with you on the open channel. Things have not gone the way we wanted. I can even tell you that even some of our workers have not worked in certain areas where the seat was shared with some other party. Over there also our original cadre has been sad, and maybe they also have not worked. So this unification, ये जो ग्रामिफिकेशन हुआ है सर, there is definitely something we need to introspect. देवेंद्र जी ने पार्टी के अंदर लीडर्स को उनकी तरक्की और महाराष्ट्र की उन्नति के लिए लाया, but maybe that did not go well with the party workers, and maybe the citizens of our state did not want these people, and maybe they did not vote for them. But the fact remains that Shinde ji and Ajit Pawar ji are two very tall leaders. Maybe next time, if they do fight on the symbol of BJP and there is no confusion with the mixing of but the Daruvala symbols, sahab, look maybe at we will be able to have an easy Diggaj, win. you know, you have lost big leaders. Diggaj Neta, Pankaja Munde, Mungat Sudhir Mungantiwan, Rao Sahib Danve, Bharti Pawar, Navneet Rana, Kapil Patil, 3 cabinet ministers, 1 state minister. That means, Daruvala sahab, it is okay that theek hai, but something is wrong multiple, because if an OBC leader like Pankaja Munde has to lose, who has a fantastic ground base, she has a mass base out there, and Dhananjay Munde was supporting her, there's an ally, in spite of that she lost. That means some other factors are also playing, Maratha factors, Maratha, non-Maratha, even that factors is playing. And now Jahangir Patil has said that he is going to launch a statewide agitation again. Now all your top leaders have lost. 3 cabinet ministers, 1 state minister from the cabinet rank. Daruvala sahab, huge introspection is required in multiple cases, multiple angles. Don't you think that? Yes, I totally agree with you. The party in Maharashtra is shocked. I myself am shocked. You can make out from my face, there is no happiness one bit on my face. We really have fared very badly. Things have not gone down well. My leader, Devendra Fadnavis ji himself, is very, very unhappy with what has happened. We need to introspect. We need to work. As I spoke to Rajiv sir the other day, we cannot even waste a single day. आज से ही हमें काम शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो नवंबर दिसंबर में
we will see another befitting defeat, sir. सर यहाँ पर आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जरा अगर आपका दिल करे तो जरूर जवाब दीजिएगा। आदरणीय सम्मानीय जेपी नड्डा साहब जो आपके अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी ये बोलने की कि वी डोंट नीड द आरएसएस, कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है? तो पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब Sir, he is the tallest leader in the party. As a party, I am a very small spokesperson. But I will tell you one thing. My personal take is we do not need RSS. We need RSS to guide us. We need a hand holding. And without RSS, we are nothing. We are nobody. And we have seen ओवर कॉन्फिडेंस और ये जो जैसा बोलते हैं ना, जैसा मेरे गुरुजी बताते हैं इंद्रेश जी, जिस दिन मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड आ जाएगा उस दिन से मेरा डाउनफॉल शुरू है। दिस पीपल जिसने अपनी जिंदगी खपाई है वो जब कुछ कहते हैं इट्स हाई टाइम वी लिसन टू देम सर। जिस दिन घमंड आ जाएगा उस दिन डाउनफॉल शुरू है। अली दरवाजा साहब, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एग्जांपल है, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। मुझे ऐसा लगता है, देखिए साहब मैं तो राम भक्त हूँ, आई एम हिंदू। सर ये राम जी का संदेश है बीजेपी को कि भैया जरा प्लीज पुल अप योर बैग्स, पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग। ये जो राम जी ने संदेश दिया है आपको कि ठीक है आपको तीसरा टर्म हमने दे दिया, अयोध्या से आपको बाहर कर दिया, अब आप जरा अच्छी तरह काम कीजिए। आपको लगता नहीं है कि ऐसा संदेश गया है? और ये बाहर से जो पैराशूट करके लोगों को ले आते हैं वो शायद I mean, I know people will say whatever they say, that's their problem. But ये बाहर से जो लोग बाहर से आ गए, जो सारी उम्र जिन्होंने बिता दी बीजेपी को गालियां देते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गालियां देते हुए, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। आप बताइए सर, या और तो क्या बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो क्या कहेंगे? घर की मुर्गी दाल बराबर, और ऐसी दाल जो बिना तड़के की है, जिसमें नमक भी नहीं है। बोलिए जरा बात। Rajiv sir, I totally agree with you sir, but that decision is taken in the highest parliamentary meeting of the party. Yes, but what we could see on the ground, what the reporting has been done, आपका और राजीव सर, प्रदीप सर, आप दोनों का जो विश्लेषण है वो पिन पॉइंट एक्यूरेट है। नेशन नाउ को हाई टाइम है कि लोग अभी सीरियसली ले, आप लोग क्या कहते हैं वो सुनना शुरू करें और वी पुल अप आवर सॉक्स। राम जी ने बेशक संदेश दिया है, मगर मैं आपको एक डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, मेरे पंतप्रधान ने ईमानदारी से काम किया है, डिलीवर किया है, उनकी कोई भी ईमानदारी में संदेह नहीं है। सर मोदी जी इज डिफरेंट। मोदी जी के कंधों के ऊपर कब तक जीतते रहेंगे सर? उनको सेना भी तो चाहिए। एक अकेला जर्नल थोड़ी जीत सकता है सर, बाकी सब लोग भी तो चाहिए ना। कैसे? मैं आपको जौनपुर की एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी बात है, जौनपुर की बात अगर करें, अब वहां के जो लोग हैं, बहुत लोग जानते हैं सर, अच्छी तरह जानते हैं वहां के लोग, वो कहते हैं कि हमारा काम यही है, दरिया बिछाना और कनात लगाना, पोस्टर लगाना, कनात लगाना, दरिया बिछाना, सिर्फ यही काम रह गया हमारा। कोई बॉम्बे से आकर के खड़ा होगा चुनाव में, ये क्या है? आप बताएं सर, बिकॉज आई एम रीजनेबली सर्टेन यू मस्ट ऑल्सो बी हैविंग सम पर्सनल एम्बिशंस। आई एग्री, वंस यू आर इन द आरएसएस यू लीव योर पर्सनल एम्बिशंस एट होम, आई एग्री विद यू, लेकिन दिल मांगे मोर सर। आप बताइए प्लीज। Exactly. Sir, what you are saying is, I totally agree. There is not a single thing that I do not disagree with you, sir. Yes, outside से जो लाया, ये वॉशिंग मशीन का जो मुहावरा है, ये ईडी को जो ओवर यूज किया है, ये जो लोगों ने नैरेटिव चलाया, इसका मैं बिल्कुल मानता हूँ। People have bought this fact. उनको लगा है कि यहाँ पे जो लोग आए वो धुल के साफ हो गए, अब उनको वोट करो। ये विचारधारा लोगों से एक्सेप्ट नहीं हुई। आई अग्री विथ यू। ओवर हियर जो आरएसएस के जूने लोग हैं, टू एक्सपेक्ट देम टू वोट फॉर समबडी एल्स इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी थॉट विल हैपन, दैट इट विल बी एक्सेप्टेड। हाई कमांड में अगर ऑर्डर हो रही है तो नीचे का कैडर उसको फॉलो करो, ये हमने नहीं होते हुए देखा है। आई अग्री विथ यू। Over here, we need to really pull up our socks. अगर मोदी जी के नेतृत्व में हम ये सारे लकुनास को रिपेयर करेंगे। You know, you have been accused today by Rahul Gandhi of a 30 lakh crore scam, stock market scam. The BJP, Prime Minister Modi and Amit Shah together, आपने मैनिपुलेट किया स्टॉक मार्केट को थ्रू
दी एग्जिट पोल्स, ये एग्जिट पोल्स का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और एग्जिट पोल के माध्यम से उनको इन्फ्लेट करके बीजेपी के वॉल्यूम्स को इन्फ्लेट करके अपने स्टॉक मार्केट, और पहले बार वो कहना कि स्टॉक मार्केट के बारे में पीएम और अमित शाह दोनों एक ही चैनल को इंटरव्यू दिया, यू हैड अ बुलिश रन इन द स्टॉक मार्केट एंड जो कॉमन है गरीब से गरीब आदमी का 30 लाख करोड़ का नुकसान आपने किया दादवाला साहब. Now that's an allegation and they want a JPC, Joint Parliamentary Committee inquiry into the whole scam. Are you involved in the scam, Dadwala sahab? 110% मोदी जी, अमित शाह साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है. द मार्केट, ये जो रेट्रो इंट्रोस्पेक्शन, ये जो दलाल लोग कर रहे थे, मार्केट को नीचे गिराओ, कौन आता है वो देखो, ये सट्टा, ये सब हो रहा था. इसके अंदर मोदी जी को ये सब करने के लिए, अमित शाह जी को ये सब करने के लिए वक्त तो बिल्कुल नहीं है. ये सब काम धंधा नहीं करते हमारी पार्टी के लोग, उसको ये चीजों में बिल्कुल रुचि नहीं है. ये जो सट्टा चलता है ना सर, ये जो नीचे जाना ऊपर आना, ये पूरे ट्रेडर्स का काम है, ये उन्होंने किया है. और जो 30 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया, आई कैन टेल यू, अब मोदी जी के स्वेरिंग इन होने के बाद यही सट्टा वाले, यही मार्केट वाले क्या करते, आप मंडे को देखते रहिए सर. So, Ali Darwal साहब, चलते चलते, what is your expectation from this government, from Mr. Modi's third term? He has now equaled the record of Pandit Jawaharlal Nehru. On the 9th of June, he'll be sworn in as the Prime Minister of India for a third consecutive term. And so, what do you expect will happen in the next 5 years? Sir, I only expect two things from our Honorable Prime Minister. He should get in more people on the board. We need more Narendra Modis. एक नरेंद्र मोदी से काम नहीं चलेगा. और दूसरी, मैं दिल से ये गुहारी देता हूँ कि थोड़ा जो महंगाई है, अगर उसको आप लोग नीचे ला सकते तो आम जनता, ये देश में सर जो मिडिल क्लास है ना, बहुत बड़ा स्ट्राटा है सर, उसको अगर आप थोड़ी राहत देंगे ना, जो दुआएं उनके दिल से निकलेंगी, सत्ते में आते जाते रहते सर, गरीबों के लिए थोड़ा अगर हम राहत देते हैं, महंगाई के ऊपर नियंत्रण लाते हैं, ये मैं उनसे हाथ जोड़ के हमारे पंतप्रधान से प्रदीप जी अभी यही बोल रहे थे सर. दो चीज पे शो शुरू होने के पहले प्रदीप जी यही बोल रहे थे कि आपका क्या चले जाता अगर गैस सिलेंडर को आप पिछले 1 साल से 450 पे कर देते. सर, you would have swept the elections. बीजेपी की खुद की 370, क्या बीजेपी की खुद की 400 सीट आ जाती. That's what I said on your prestigious channel, sir. Are we seeing an era of वापस coalition government and era of compromises? Are you going to compromise on Agnipath? Are you going to compromise on Jati Jangarna? Are you going to compromise on Uniform Civil Code? Now, ये आपके associates का मांग हो रहा है. Coalition partners are demanding a lot of flesh. Now, how are you going to do it? Though BJP has said that we will not compromise on core issues. Now, how are you looking forward? कैसे देख रहे? Is it 5 years of trouble for Prime Minister Modi with this coalition? Correct. It is totally foreseen thing. It is going to happen and it is expected. But with the RSS think tank working, we may prefer to sit in opposition, but do not dilute with our agenda. हम लोग ने 60 साल इंतजार किया है, रुकना पड़ा तो हम और वापस रुकेंगे, मगर जो एजेंडास को संघ ने लेकर आया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पार्टी हमने बनाई है. अगर ये पार्टी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो हम हमारे आइडियोलॉजी को, विचारधारा को डाइल्यूट नहीं करेंगे. वी विल प्रेफर टू सिट इन ऑपोजिशन बट नॉट डाइल्यूट आवर एजेंडा. दिस इज माय फर्म बिलीफ. Fantastic. That is really true, because today Mr. K.C. Tyagi of the JDU, that is Nitish Kumar's party, actually said there has to be a rethink. Officially he said that there has to be a rethink on the Agnipath scheme, and because it has caused a lot of problems everywhere. That's what he said. And other people are of course talking about the gas cylinder and about so many other things. Uniform Civil Code, Jati and Uniform Civil Code and NRC and so on and so forth. Because do remember, it's going to happen. It's going to happen. Because Mr. Nitish Kumar, by the way, has a core Muslim support. So does Mr. Chandrababu Naidu. So, do you think they'll get along very well with Mr. Modi? Or are they going to be turbulent years wherein the BJP will again launch Operation Lotus and the people from the TDP and JDU will come into the BJP? That is the only option they have if they want to run their way. Do you think that'll happen, sir? I think the Sangh is going to intervene.
final decisions will be taken there. And there is turbulence. There is no denying of this. It is turbulence, and you can make out from my face, it's not a very happy thing that is happening. Right, thank you so much, sir. Ali Darawala sir, thank you very much for your frankness, for your truthfulness, and for your straightforwardness and your honesty. Thank you very much. Really and truly appreciate it, sir. And we are still waiting for you at our office. We still have to have a cup of coffee and some mithai and samosas at Yes, sir. our office at BKC in Mumbai. Done, sir. We'll do a live show together, sir. Right, sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Good night, Pradeep sir. Good night, Rajiv sir. Jai Siya Ram. Thank you so much, sir. Jai Sri Ram. Right, and before we go across to Mr.